नमस्कार साथियों, एस के क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। तो आज एस के क्लासेज में जवाहर नवोदय विद्यालय एनवीएस की मैथ का एक चैप्टर आता है भिन्न फ्रैक्शन, उसको हल करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स रेडी हो? यस सर। ओके, तो अपना कौन सा चैप्टर चलेगा आज? फ्रैक्शन। कौन सा चलेगा? फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन के बारे में आपको अच्छी तरह से मैथ का एक चैप्टर है, उसको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, आपको सामने ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है, यानी पूरा भाग होता है ना, उसके कुछ भाग को निरूपित करती है। जैसे मान लो यहाँ पे अपने 5/6, ये क्या है? एक फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। 1/2 ये क्या है? ठीक है। 9/2 ये क्या है? फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अंश। क्या बोलते हैं? अंश। इसको क्या बोलते हैं? हर। अंश बटा हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ पे देखो x बटा y, ये क्या हो गया? अंश। ये क्या हो गया? नीचे वाला हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? तो यहाँ पे देखो x 2/5 है, तो यहाँ पे अंश का मान कितना है? 2। अंश का मान कितना है? 2। और हर का मान कितना है? 5। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। तो समझ में आ गया फ्रैक्शन क्या होती है? यानी एक पूर्ण भाग नहीं हो कि क्या होती है? पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है। पूर्ण होती है ना, उसके कुछ भाग। जैसे मान लो अपने पास में एक गोला है, ये आ गया। ठीक है, ये एक क्या है? गोला। ठीक है, अब इसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 4 भागों में। तो ये बताओ, ये इसको क्या कर दिया मैंने? साइड यानी छायांकित कर दिया। तो इसको फ्रैक्शन में दर्शाएंगे तो 1/4। तो ये पूर्ण भाग था, इसके एक भाग को निरूपित कर रही है ना, ये पूरा था। अब इसके छोटे से भाग को निरूपित कर रही है ना। ठीक है, अब यहाँ पे जो छायांकित भाग नहीं है उसकी फ्रैक्शन क्या होगी? भिन्न क्या होगी? 1 2 3, 3 और पूरी कितनी है? 4। तो 3/4। आगे समझे? ठीक है, अब देखो भिन्नों के प्रकार, यानी भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? उचित हो गई, अनुचित हो गई, मिक्स्ड हो गई, कंटिन्यूस हो गई। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो आपको बताता हूँ फर्स्ट कौन सी आती है? उचित भिन्न। कौन सी आती है? उचित भिन्न। कौन सी आती है बेटा? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? उचित भिन्न किसे बोलते हैं? उचित भिन्न वो होती है, ऐसे बताओ कोई भी काम उचित कर रहे हैं अपना, ठीक है, प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बाधा आएगी तो नीचे झुक के करेंगे ना उस काम को। क्या करेंगे? नीचे। ठीक है ना, यानी ऊपर वाले सिर को क्या करेंगे? नीचे झुका लेंगे। ठीक है, तो ऊपर अपने को छोटा बनना पड़ेगा ना। कोई भी काम है, जैसे मान लो आप जा रहे हो रास्ते से, ठीक है, अब उसको प्रॉपर काम करना है, तो आपको कुछ भी मान लो कुछ बोल रहा है, तो उसको क्या करोगे? आप नीचे झुक जाओगे ना, यानी कम डाउन हो जाओगे, यानी ऊपर से क्या हो जाओगे? आप डाउन हो जाओगे। यानी उचित भिन्न यानी क्या होती है? उचित भिन्न के अंदर ऊपर वाला भाग है ना, वो क्या हो जाता है? छोटा। क्या रहता है? छोटा। अंश का मान कितना होता है? अंश का मान छोटा होता है किससे? हर से। क्या होता है? हर से छोटा होता। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? छोटा तो अंश होगा और हर बड़ा होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न किसको बोलते हैं? जिनका अंश तो क्या होता है? छोटा, और हर क्या होता है? बड़ा। वेरी गुड।
ठीक है, तो ऐसे बताओ उचित भिन्न समझ में आ गई है नहीं? चलो ठीक है बेटा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। बेटा ये बताओ 1/2 ये कौन सी भिन्न है? उचित है, प्रॉपर भिन्न। कौन सी है? प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा 4/9 है, तो ये कौन सी भिन्न है? ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लूं बेटा आपसे। 5/3 ये कौन सी भिन्न है? उचित थोड़ी है भिन्न, नहीं है ना, यानी ये उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया? अंश बड़ा आ गया। क्या आ गया? बड़ा। और हर क्या आ रहा है? छोटा। तो ये उचित भिन्न नहीं है ना। तो बेटा आपको उचित भिन्न समझ में आ गई? प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई दिक्कत है? ओके, चलिए नेक्स्ट अगले वाले प्रकार पे चलते हैं। भिन्न के अगले वाले प्रकार पे चलते हैं। अब देखो इसका अगले वाला भाग कौन सा प्रकार है? अनुचित। उचित हो गया, तो अब अगला वाला कौन सा है? अनुचित भिन्न। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनप्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? इनप्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, अब देखो उचित आ गई समझे। अब अनुचित समझाता हूं। उचित का उल्टा क्या होता है? अनुचित। उचित का उल्टा क्या होता है? क्या होता है? अनुचित। क्या होता है? अनुचित। यानी अपने पास में अंश छोटा था ना, किसमें? उचित में। और हर क्या था? बड़ा। ये किसकी है? उचित भिन्न। कौन सी है ये? ठीक है, अब इसका अपोजिट यानी उल्टा क्या हो जाएगा? अनुचित भिन्न। क्या हो जाएगा? अनुचित भिन्न। उसमें क्या होगा? उसमें अंश बटा हर, न्यूमिनेटर बटा इंग्लिश में बोलते हैं ना। ठीक है, अब इसमें ये क्या होगा? अंश तो क्या हो जाएगा? बड़ा। और हर क्या हो जाएगा? छोटा। आया समझ में? चलो ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9/8 ये कौन सी भिन्न है बेटा? अनुचित। वेरी गुड। और मेरे को बताओ बेटा ये कौन सी भिन्न है? 11/21 11/। उचित। बेटा ये उचित भिन्न कैसे है, मेरे को समझाओगे? हाँ सर। बताओ बेटा। क्योंकि सर जो 11 है वो छोटा है 21 से। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी अंश इसमें क्या है? छोटा है, और हर क्या है? बड़ा है, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप लिख लेना प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या लिख लोगे? न्यूमिनेटर क्या होता है? छोटा, डिनोमिनेटर से, यानी अंश छोटा है हर से। और इनप्रॉपर, इनप्रॉपर में क्या कर देंगे? जो अंश तो क्या हो जाएगा? बड़ा, और हर क्या हो जाएगा? छोटा। आए बेटा कुछ समझ में? ठीक है बेटा, तो उचित और अनुचित में कोई प्रॉब्लम आ दोनों को? नो सर। तो अपनी यहाँ पे 2 महीने से रेगुलर क्लासेस चल रही है ना? यस सर। ठीक है बेटा, तो आपको अच्छी तरह से जो अपने रीजनिंग वाला, मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट था वो अच्छी तरह से क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है बेटा, और लैंग्वेज वाला पार्ट भी अच्छी तरह से याद है ना आपको? यस सर। ठीक है बेटा, और अब अपना कौन सा भाग स्टार्ट हो गया है? मैथ का। कौन सा? मैथ का। हाँ ठीक है बेटा, देखो आगे। तो अपना कौन कौन सा हो गया? उचित और अनुचित। अब तीसरा प्रकार कौन सा? तीसरा। ठीक है, मिश्र भिन्न। क्या? मिक्स्ड भिन्न। क्या बोलते हैं? मिक्स भिन्न। मिश्र भिन्न। भिन्न। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो
बेटा अभी अपन ने देखा कि जो प्रॉपर और इनप्रॉपर थी उनमें डायरेक्ट सिंपल रूप था। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आएगा, जो प्रॉपर है ना वो भी आएगा और अलग से और संख्याएं भी आएगी। क्या आएगी, और संख्याएं भी आएगी, ठीक है ना। तो उसको अब कौन सी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है वो आपको समझा रहा हूं। यदि भिन्न का एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो, इसमें क्या होगा, एक संख्या तो क्या होगी, पूर्णांक होगी। क्या, पूर्णांक, और भिन्न से मिलके बनाता है, किससे, भिन्न से। जैसे यहाँ पे देखो 3/3 सही 5/6। अब बताओ बेटा, ये अपने पास में पूर्णांक एक पूर्णांक की तो होता है ना, और ये अपने पास में भिन्न आ गई, तो ये दोनों मिलके क्या बन गई, मिश्रित मिश्र भिन्न बन गई। आ गया समझ में, अपने पास में ये तो पूर्णांक हो गया और ये क्या हो गई, भिन्न। अब इन दोनों को मिल गए और इन दोनों के बीच में क्या आता है, हमेशा प्लस ही आता है ना, आता है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो जब इसको इससे क्या कर देंगे, गुणा, क्या कर देंगे, गुणा। अब गुणा करने के बाद में जो आंसर आता है उसमें क्या कर देते हैं, ऊपर वाली ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं या नहीं। यस सर। जैसे अभी इसको किस में चेंज करना है, सिंपल फॉर्म में, तो यहाँ पे देखो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18। 18 में क्या जोड़ेंगे, 5 डिवाइड बाई 6। 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23/6। आ गई ना। अब बेटा ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। इनप्रॉपर। कौन सी है, इम्प्रॉपर। अनुचित भिन्न, ठीक है। अब देखो यानी मिश्र भिन्न होती है ना, वो किससे बनती है, बताओ, उचित से या अनुचित से, अनुचित। अनुचित भिन्न से। किससे, अनुचित। अनुचित भिन्न से। उचित भिन्न से बन सकती है क्या प्रॉपर फ्रैक्शन, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन, नहीं सर, कभी भी नहीं बन सकती। क्योंकि यहाँ पे देखो 4/5 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखो ये 11/3 है, इसको किस में, मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो 11, यानी 11 में 3 से भाग करेंगे तो 11, 3 जा कितना होता है, 9। 3 जा 9। ऊपर कितना बच गया अपने पास में, रिमाइंडर शेषफल कितना बच गया, 2। कितना बच गया, 2। ऊपर लिख देंगे और नीचे 3 लिख देंगे। तो ये कौन सी आ गई, मिश्र भिन्न। कौन सी आ गई, भिन्न। आए बच्चों समझ में, यस सर। ओके। कोई प्रॉब्लम है तीनों में, नो सर। ओके बेटा। अब व्युत्क्रम, अब कौन सा आ गया, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बेटा, उल्टा, क्या, उल्टा। ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल। कौन सी आ गई, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, ठीक है। आ गया समझ में। यस। अब अपने पास में मान लो कोई भी भिन्न दे दी, क्या दे दिया, भिन्न दे दिया, क्या दे दिया, भिन्न। अब उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। क्या करना है, रेसिप्रोकल। वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो अपने पास में आ गई 3/2। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2/3। 2/3 आ जाएगा ना। यस सर। एक क्वेश्चन सही हो गया बेटा। ऐसे बताओ 1/2 है, इसका व्युत्क्रम फ्रैक्शन कौन सी होगी, 2/1। 2/1। और ध्यान रखना बेटा जब इन दोनों को गुणा करते हो ना, उल्टे दोनों को, तो इसका आंसर 1 आता है। जब ये इसकी क्या कहलाएगी, व्युत्क्रम फ्रैक्शन। जैसे देखो यहाँ पे 3/2 गुणा
2/3। अब इसको ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे, तो 3 गुना 2, 2 गुना 3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। इसका आंसर कितना आ गया? 1। यदि मल्टीप्लाई करने पर, क्या गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर यदि इसका आंसर 1 आ रहा है तो इसकी व्युत्क्रम फ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है, वरना ये इसकी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन नहीं है। तो आ गया, अपने को चेक करना आ गया ना? यस सर। चलो ठीक है बेटा। 3/2, 3/4, इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या हो गई? 4/3। अब इनको चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनका आंसर क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। तो ये इसका क्या है? व्युत्क्रम फ्रैक्शन है। आ गया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है और उसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम फ्रैक्शन पूछी जाती है तो आप कर लोगे ना? यस सर। कोई प्रॉब्लम आएगी? नो सर। ओके बेटा, मिटा दो इनको। यस सर। धीरे बोलो, थोड़ा धीरे। समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। ठीक है बेटा। अब आगे देखो, अब आपको 3-4 इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट बता रहा हूं, उनको है ना अच्छी तरह से याद कर लेना। जब अंश का मान 0 हो, क्या हो? 0। तो भिन्न का मान भी कितना होगा? 0। क्या होगा? 0। भिन्न का मान क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। ठीक है। चल रही है ना क्लास? अब अपना क्या चल रहा है? अंश का मान यदि 0 है तो भिन्न का मान भी क्या हो जाएगा? 0। यदि अंश का मान 0 है तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अब सेकंड देखो पॉइंट, यदि हर का मान 0 है, क्या 0। क्या है? 0, तो भिन्न का मान क्या आएगा? अपरिभाषित। क्या आएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित। देखो फर्स्ट वाले यहाँ पे देखो, अपने पास में अंश ऊपर वाला होता है ना, यस अंश सर। अंश का मान जैसे मान लो अपने पास में 0 आ गया और नीचे वाला ये, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। और यदि मान लो भिन्न अपरिभाषित हो जाएगी, क्या अपरिभाषित। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हर नीचे वाले कोई तो बोलते हैं ना, यस सर। ये अंश और ये हर। अंश का मान लो 1 है और हर का मान 0, तो इसका मान क्या आता है? इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित ही तो रहता है ये। यस सर। ठीक है बेटा, दोनों पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इनको ये अच्छी तरह से याद कर लेना। अब देखो, जब अंश व हर को, क्या हर को समान संख्या से, क्या समान संख्या से जब अंश व हर को समान संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो उस भिन्न पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी भिन्न चेंज नहीं होती है। देखो कोई कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पे समान संख्या से गुणा या भाग किया जाता
है तो भिन्न पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात भिन्न का मान नहीं बदलता है। बदलता है क्या? अब देखो वो बदलता है या नहीं बदलता है, यहाँ पे देखो अभी मैं बताता हूँ। अपने पास में भिन्न आ गई 1/2। क्या आ गई? 1/2। ठीक है। अब मैं इसको ऊपर 2 से गुणा कर रहा हूँ, नीचे 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो इसका आंसर आएगा 2/4। तो भिन्न ऐसे बताओ चेंज हो गई क्या? जब इसको 2 से भाग कर दें तो वो ही आ जाएगी ना। यानी समान संख्या से क्या? समान संख्या से अंश और हर को गुणा किया जाता है या भाग दिया जाता है तो भिन्न पे कोई भी बदलाव नहीं होता है। आगे समझ में? अब अपने क्या चलेगा? भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना, फ्रैक्शंस को ऐड करना, सबट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। ठीक है? समझ में आ रहा ना? ठीक है। अब अपना क्या पॉइंट है? भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं, भिन्नों का योग, फ्रैक्शंस का योग, एडिशन। भिन्नों का योग। ठीक है। अब अपने पास में देखो एक सबसे छोटी 2 भिन्न होती है ना, उनसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में और जो भी इस वीडियो को भी देख रहा है ऑनलाइन और जो देखेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि जो एनवीएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो उनके पास में पहुंच पाए। ठीक है। और आपको तो अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना बेटा? तो आपकी तो क्लासेस प्रॉपर हो रही हैं। ठीक है। आपकी क्लास प्रॉपर हो रही है और ऑनलाइन भी कोई बच्चा देखता है यूट्यूब पे कहीं पे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जिस ज़रूरतमंद बच्चा है उसके पास पहुंचाने की कोशिश करना और क्लास में रेगुलर बने रहना। ठीक है। अब देखो और कमेंट भी कर देना कि कौन कौन एनयूएस का बच्चा इस हमारे चैलेंज से एसके क्लासेस से जुड़ चुका है, जिससे हम ऑनलाइन भी रेगुलर क्लासें आपको देते रहे। ठीक है। कमेंट में डाल देना एनयूएस लिख के और अपना नाम, जिससे कि हमारे को पता चल जाए कि इतने बच्चे अपने क्लासेस से जुड़े हुए हैं, जिससे कि अपन रेगुलर आपको क्लासें ऑनलाइन भी दे सकें। ऑफलाइन तो रेगुलर क्लासें होती हैं। अब देखो भिन्नों को जोड़ना 1/2 है और 3/4। ठीक है। देखो इसमें 2 मेथड बताऊंगा। कौन से 2 मेथड? ठीक है। भिन्नों को जोड़ने का कितनी मेथड है? 2। ठीक है। अब पहले वाला देखो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4। एलसीएम कैसे लेते हैं इधर देख लो आप। 2 और 4 का लेना है 2 4, 2 से डिवाइड करेंगे 1 2, फिर 2 से 1 1 आ गया। एलसीएम 2 गुणा 2 यानी क्या आ गया अपने पास में? 4 आ गया ना। ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 4। क्या आ गया? 4। अब 2 को 2 से क्या करेंगे? 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। और 2 को अंश से क्या कर देंगे? गुणा। 1 गुणा 2। अब देखो 4 में 4 का भाग देंगे, 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। और 1 को 3 से गुणा करेंगे
3 को 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, और नीचे कितना है 4, तो 5/4। अपना आंसर क्या आ गया 5/4। बच्चों ये समझ में आया या नहीं? यस सर। ठीक है, आगे और 1-2 क्वेश्चन और समझाता हूँ आपको। पिछली जो भी एग्जाम्स हुई है एनयूएस की और अदर भी कंपटीशन एग्जाम्स है, एसएससी जीडी देख लो, कोई भी अदर सीईटी देख लो, उनमें भी भिन्नों के काफी क्वेश्चंस आते हैं। एलडीसी की दे लो, पटवारी की दे लो, अधिकतर एग्जामों में भिन्नों का बहुत क्वेश्चंस आते हैं। भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना, क्योंकि एक बेसिक है मैथ का। क्या है? बेसिक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 4/5 प्लस 5/4 6। अब इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका ये देखो, बार बार आप करोगे एलसीएम लेने का ये मेथड है, इससे बार बार करोगे तो फिर आपको ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 5 और 6 का क्या लेंगे एलसीएम, तो किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना, इसमें क्या करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, ठीक है ना, प्राइम नंबर से क्या कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पे 5 में नहीं जा रहा और 6 में जा रहा तो 3। अभी कौन सी आ गई? 3। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, फिर 5 से 1 1। अब एलसीएम 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना आ गया? 30 आ गया ना इसका आंसर। यस सर। तो इनका एलसीएम कितना आ गया बेटा? 30। कितना आ गया? 30। अब देखो 5 से किसको डिवाइड करेंगे? 30 को। तो 5 का 30, जब 5 का भाग 30 में देंगे, 5 का भाग 30 में देंगे तो 6 आ गया। 6 को ऊपर जो इससे ऊपर वाली संख्या है उससे क्या कर देंगे? गुणा। क्या कर देंगे? गुणा। फिर यहाँ पे किसका चिन्ह है? प्लस का। यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो माइनस का लिखते, प्लस का तो प्लस का। अब 6 का भाग देंगे 30 में तो कितना आएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, 5 को किससे गुणा कर देंगे? इससे ऊपर वाली संख्या इकाई 5, यानी अंश ना, यानी हर का तो भाग देते हैं एलसीएम में, और फिर एलसीएम में जो आंसर आता है उसको अंश से क्या कर देते हैं? गुणा। ठीक है, अब देखो 6 चौका 24, 24 आ गया। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। नीचे कितना है? 30। अब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा? 49, 49 आ जाएगा ना। यस सर। और नीचे कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको विभाजकता का नियम बताया था, विभाजकता का डिविजिबिलिटी रूल। 4 और 3 कितना होता है? 4 9 कितना होगा? 13। तो 13 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? नो सर। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो नीचे 3 से डिवाइड हो रहा है ना? यस सर। हो रहा है, लेकिन ये सेम संख्या से डिवाइड हो रही है क्या? नो सर। कहेंगे 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। 2 का नियम तो लास्ट में सम संख्या या 0 होनी चाहिए। 3 का नियम बोलता है कि योग करने पे 3 का भाग जाना चाहिए, नहीं जा रहा। 5 का नियम बोलता है लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, नहीं जा रहा। और 6 का बोलता है कि 2 का 3 का भाग जाएगा तो 6 का भी जाएगा। 7 का दोनों में नहीं जा रहा, नीचे वाली में नहीं जा रहा, ऊपर वाली में जा रहा है, नीचे वाली, यानी ये ऐसे कैसे ही रहेगी। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों समझ में आया नहीं? यस सर। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। मिटा दो इसको। यस सर। ऐसे बताओ, 2 भिन्न होती हैं उनको जोड़ना आ गया। यस सर। अब 2 से आगे 3 भिन्न, मान लो अपने पास में 2 नहीं, 2 से अधिक भिन्न आ गए तो उनको जोड़ना सिखा दो अब। यस सर। ठीक है बेटा, अपने पास में आगे देखो 2/3 प्लस 4/2 प्लस 5/6,
ये आ गई। अब इन भिन्नों को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। ठीक है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके आंसर ऑटोमेटिक, आपको कहने मतलब कि कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फास्ट। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे। क्या? एलसीएम। या तो ऐसे ले सकते हो या ऐसे, इनमें की कौन कौन सी, जैसे 6 अपने पास में, 2 का भी भाग जाएगा और 3 का भी। ऐसी संख्या उठानी चाहिए एलसीएम का मतलब, यानी ये सभी संख्या है ना, उन संख्याओं का उस संख्या में भाग चला जाए। जैसे बताओ 3 में तीनों का भाग जाएगा? नहीं जा। 2 में तीनों का भाग जाएगा? ऐसे बताओ 6 में तीनों का भाग जा रहा है ना। एलसीएम लेने का एक कहना मतलब, मान लो आपको ऐसे नहीं करना कि सर हमारे को फास्ट करना है इससे, तो ये तरीका देखना, ऐसी तीनों की ऐसी संख्या देखना, गुणज देखना, जिससे कि तीनों संख्याओं से वो क्या हो जाए? डिवाइड, भाग हो जाए। ठीक है, ऐसे बताओ 6 3 से भाग जा रहा है, जा रहा है ना, 2 से भी जा रहा है और 6 से भी जा रहा है, 6 एकम 6, तो एलसीएम इसका क्या ले सकते हैं? 6। आ गया समझ? लेने की जरूरत पड़ी, यानी एक ऐसी संख्या उठाओ। कौन सी संख्या? जो अपने पास में जो भिन्न है ना, उनके हर से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, पूरा भाग चला जाए। ठीक है, यहाँ पे 6 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, क्योंकि 12 से तीनों से डिवाइड हो जाएगी ना, हो जाएगी, 18 भी हो जाएगी। अब 6 12, लेकिन सबसे छोटी संख्या लेनी चाहिए, क्योंकि उससे कैलकुलेशन में इजी रहता। ठीक है, ऐसे। अब ऐसे बताओ 10 ले लूं, 10 3 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो। 10 2 से तो हो रही है, लेकिन 3 से नहीं हो रही। फिर देखो 6 से भी नहीं हो रही ना, पूरा भाग नहीं जा रहा। ये तो चला जाएगा, ये भी नहीं जा रहा, तो 10 अपन नहीं ले सकते ये। अब देखो 6 लेके देखते हैं। 6 3 से हो रही है? यस सर। 6 2 से हो रही है? यस सर। 6 से हो रही है ना? यस सर। तो अपन क्या ले लिए? 6। हर का क्या करते हैं? एलसीएम में भाग देते हैं, तो 3 का भाग देंगे 6 में, तो कितना आएगा? 2। और 2 को क्या करते हैं? इससे ऊपर वाली संख्या से गुणा, यानी उसका आंसर आता है, उसको उसके ऊपर वाली संख्या से क्या कर देते हैं? गुणा। 2 गुणा 2, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ रहा है तो प्लस का, और माइनस का आ रहा है तो माइनस का। ये माइनस में भी यही नियम है, बस यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लिख देते। ठीक है, घटाना और जोड़ना वही है। अब देखो, अब 2 का भाग देंगे 6 में, कितना आ गया? 3। अब 3 को किससे गुणा करेंगे? इससे, अंश से करेंगे ना। 3 गुणा 4। आगे देखो, 6 का भाग देंगे 6 में, एक बार चला गया ना, कितनी बार चला गया? एक बार। कितनी बार? एक बार। और 1 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। आ गया बेटा समझ में? यस सर। ठीक है बेटा, इसको मिटा दूं? यस सर। 2 को 2 से गुणा किया तो 4 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा? 6। अब देखो 4 और 12 कितना हो गया? 16 16 हो गया। 16 प्लस 5 डिवाइड बाई 6, 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21 बाई 6। अब यहाँ पे देखो, ये कौन सी फ्रैक्शन है बेटा? कौन सी फ्रैक्शन? इनप्रॉपर, अनुचित भिन्न, क्योंकि इसमें क्या है? अंश बड़ा है, अंश बड़ा है हर से, है ना। अब इनप्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न है, तो इसको किस में चेंज कर सकते हैं? मिश्र भिन्न में। किस में? मिश्र भिन्न में। किस में चेंज कर सकते हैं? ये अपने पास आ गई।
ठीक है, अब इसको किस में चेंज कर सकते हैं? मिश्र भिन्न में। किस में? मिश्र भिन्न में। तो यहाँ पे देखो, जब छक्का भाग देंगे किस में? 21 21 में, तो 36 6 3 18। अब 21 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो 3 क्या लिख देंगे ऊपर और नीचे 6 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखो, इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूं क्या? सेम संख्या से कर सकता हूं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 1/2। ठीक है, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर सकता हूं ना सेम संख्या से। 21 डिवाइड बाई 3 6 डिवाइड बाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पे 3 आएगा, बताओ। 2 आएगा। 2 आएगा, मैं यही तो देख रहा था, तभी तो बोल रहा था कि 3 आएगा या 2। आपका ध्यान किधर है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 2 जा, तो यहाँ पे देखो 2 3 जा कितना आ गया? 6। और नीचे क्या ऊपर 1 बच गया ना, रिमाइंडर। जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिख देते हैं और अब नीचे 2। तो ऐसे बताओ ये दोनों क्या है? समान है ना? यस सर। आगे समझो। ठीक है, तो ऐसे बताओ भिन्नों को जोड़ने में कोई दिक्कत है बाब? नो सर। ठीक है, अब भिन्नों को क्या करेंगे? घटाना सिखाता हूँ। क्या सिखा दूं? यस सर। ठीक है बेटा, घटाने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस उसमें बताऊं क्या है। जो अपन यहाँ पे प्लस लिख रहे थे ना, उसकी जगह क्या लिख देंगे? माइनस। क्या लिख देंगे? माइनस। क्या लिख देंगे? माइनस। और सेम वो का वही है, एलसीएम लेना हर से, फिर एलसीएम को डिवाइड करना, डिवाइड आएगा उसको अंश से क्या करना? गुणा करना, फिर गुणा करने के बाद में जो आ जाएगा, और फिर उसके बाद में यदि प्लस आ रहा तो प्लस लिख दो और माइनस आ रहा तो माइनस लिख दो। ठीक है, भिन्नों का, अब भिन्नों को घटाना कौन सी चलेगी? अब क्या चलेगा? भिन्नों को घटाना। भिन्नों का फ्रैक्शंस का सबट्रैक्शन। क्या? सबट्रैक्शन। अब देखो, 2 क्वेश्चन बताता हूं आपको। 5/6 माइनस 6/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम अभी क्या बताया कि इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए ऐसी संख्या देखो सबसे छोटी। सोचो। 2। 6 और 4 से? 2। नहीं बेटा, यहाँ पे देखो एलसीएम लेके देते हैं। 6 4 और 6, 2 से करेंगे 2 और यहाँ पे 3, 2 1 3 और फिर 3 1 1। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 3, 12 आ गया ना? 12, क्योंकि 12 से 6 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 6 2 जा 12। तो यहाँ पे 2 और 5 को, और नीचे किसका है सिंबल? किसका है? माइनस। सबट्रैक्शन। ठीक है, माइनस सबट्रैक्शन। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितना आ जाएगा? 3, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 6 से। यहाँ पे 10 माइनस 18 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पे क्या आ गया? -8/। अब इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 4 से। तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा, आ गया आंसर। यस सर। ये कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर, उचित भिन्न। कौन सी है? इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं क्या? नो सर।
नहीं भी बदल सकते। ठीक है, जो ये भिन्न वाला चैप्टर है ना, हर एग्जाम में, कंपटीशन की हर एग्जाम में आता है, चाहे से छोटी ले लो, बड़ी से बड़ी, क्योंकि ये एक बेसिक है। क्या है? बेसिक। और एनयूएस में इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं। देखो उसमें एनयूएस में जो क्वेश्चन आए मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो एनयूएस के क्वेश्चन है सारे। भिन्न को सरल करना, यानी मिश्र भिन्न दे रखी है अपने को। ये कब आया हुआ है? एनयूएस में 2010 में आया हुआ, 2016, 2014, 2013, 7, 8, 3, यानी काफी क्वेश्चंस है जो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, भिन्नों का योग, भिन्नों का योग करना है। एक तो दे रखा है 4/3 और एक दे रखा है 5/9 और क्या दे रखा है 6/18। इनका क्या करना है? योग। ये आया हुआ है किसमें? एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, अब इनमें से ऐसे बताओ, 18 है, 9 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 18 का भी जाता है, तो एलसीएम 18 ले सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, 9 नहीं ले सकते क्योंकि 18 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, 3 का चला जाएगा। 3 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते क्योंकि 9 का भाग नहीं जाएगा और इसका भी, लेकिन इसके अंदर इसका भी चला जाएगा पूरा पूरा भाग, इसका भी चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा। ले लिया। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 3, 6 आएगा ना? जब 3 से डिवाइड करेंगे 18 को तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना? कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 9 का भाग देंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 18 को 18 से डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई 6, 24 प्लस 10 प्लस 6 डिवाइड बाई 18। आ गया समझ में? यस सर। अब यहाँ पे देखो, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24, 6, 30, 30 में 10 जोड़ा तो 40 बाई 20/9 लिख सकते हैं ना? सेम संख्या से क्या कर देंगे? काट देंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे? 2 से। तो क्या आ गया अपने पास में? कौन सी भिन्न है ये? इम्प्रॉपर। तो इनप्रॉपर को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं या नहीं? यस सर। बदल सकते हैं ना? यस सर। जब बदलेंगे तो कितना आएगा? 2, 9 2 18, 9 दूनी 18, ऊपर रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। रिमाइंडर 2 ऊपर लिख देंगे और नीचे 9। ये क्या आ गई अपने पास में? मिश्र फ्रैक्शन। मिश्र फ्रैक्शन। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ये अपने एनईएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, भिन्नों को जोड़ना और घटाना आ गया? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, लेकिन अब सेकंड मेथड बता रहा हूं जिसके अंदर भिन्नों को जोड़ना और घटाना। अपने पास में अभी मान लो आपको एलसीएम नहीं आ रहा, क्या एलसीएम नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? एलसीएम। क्या नहीं आ रहा? एलसीएम। फिर क्या करेंगे? फिर भी क्वेश्चन को अपने को करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, 3/2 कौन सी भिन्न है ये? इम्प्रॉपर। इनप्रॉपर, अनुचित भिन्न। कौन सी? इम्प्रॉपर। अनुचित भिन्न, इनप्रॉपर। प्लस 4/2
5। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे हल करेंगे। अब अपने को नहीं मालूम कि एलसीएम कैसे लेते हैं। इसका एलसीएम 10 आएगा ना वैसे। यस सर। एलसीएम क्या आएगा 10, क्योंकि बताओ 10 में 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा आ जा रहा है, 5 का देंगे तो पूरा पूरा आ जा रहा है। समझ में आ रहा है। यस सर। अब मान लो आप एलसीएम लेना भूल गए, फिर क्या करोगे, क्वेश्चन तो करना है ना। यस सर। यहाँ पे देखो अपने पास में ये 2 भिन्न होती हैं, यस सर। ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्या कर दो, जोड़ दो, और जो नीचे है उन दोनों को क्या कर दो, गुणा। ये ट्रिक है बेटा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया और नीचे वालों को गुना कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 15 प्लस का चिन्ह है, यदि माइनस का आता तो माइनस का लिख देते। इसको इससे क्या करो, और इसको इससे क्या करो, कितना आ गया आंसर। ये कौन सी भिन्न है, इम्प्रॉपर, अनुचित, ठीक है। तो 10 टू जा 20 और 3 शेष बच रहा है तो ऊपर रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि अपने किया वो सही है या नहीं। ये तो सेकंड मेथड से किया है, फर्स्ट वाले से करके देख ले। यस सर। ठीक है, फर्स्ट वाला लगाओ, 3/2 प्लस 4/5। एलसीएम कितना आएगा 10। अब 2 का भाग देंगे 10 में तो कितना आया 5, और ऊपर कितना है 3। 5 का भाग देंगे 2, गुणा किससे कर देंगे 4 से, ठीक है। 15 प्लस 8/10, तो ये कितना हो गया 23/10। समान आ रहा है, आंसर नहीं। यस सर। आ गया, दोनों मेथड समझ में आ गए, दोनों तरीके। ए और बी जी है। एलसीएम यदि अपने को नहीं लेना आ रहा, भूल गए, बड़ी संख्या है तो कैसे करोगे, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आ गया समझे। यस सर। ये सब्ट्रैक्शन जो घटाते हैं ना, उसका एक क्वेश्चन बता देता हूँ, उसमें भी ऐसे ही होगा। अपने पास में जैसे मान लो 9/10 माइनस 5 कितना आ गया 5/2। अब इसको सेकंड मेथड से करना, किससे, सेकंड से। तो क्या करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे गुणा 18, यस सर। बीच में कौन सा चिन्ह आ रहा है, माइनस, इसको इससे क्या कर देंगे गुणा, 50, ठीक है। और इसको इससे क्या कर देंगे गुणा 20। तो यहाँ पे कितना बचा 32, 20। इसको किससे काट सकते हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा 16, और नीचे कितना बचेगा 10। 2 से फिर काट सकते हैं ना, माइनस का 8 और 5। ये कौन सी है, इनप्रॉपर है ना, ठीक है। आगे समझ में आ गया, यस सर। दोनों तरीके समझ में आ गए या नहीं। और ऑनलाइन जो भी कोई भी यूट्यूब पे देख रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि कोई एनवीएस का बच्चा हो और वो ट्यूशन्स नहीं ले पा रहा है, तो इससे उस बच्चे की हेल्प हो पाएगी। तो जितने भी कोई भी बड़े बुजुर्ग छोटे भाई बहन कोई भी देख रहा है तो इस चैनल को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि कोई भी क्लास आने वाली आपसे मिस नहीं हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। काफ़ी बच्चे होते हैं उनको ट्यूशन्स नहीं मिल पाती है, तो इसके माध्यम से उन सभी बच्चों की सहायता हो पाएगी। अब देखो भिन्नों का गुणा, क्या गुणा, गुणा।
यानी अपने पास में फ्रैक्शन आ गई, उसको कैसे गुणा करेंगे। बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। ठीक है। भिन्नों का गुणा, फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई, 5/2 गुणा 3/4। इसके अंदर ये है बेटा, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश, न्यूमिनेटर बोलते हैं ना, और नीचे वाले को हर, डिनोमिनेटर। तो बेटा ये ऐसे बोलता है कि अंश को अंश से गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा। और हर को हर से गुणा कर दो। अंश को अंश से गुणा कर दो और हर को हर से। तो बेटा ऊपर क्या है? अंश ही है ना, और अंश ही है। अंश को अंश से गुणा कर दें और हर को हर से। तो अंश को अंश से गुणा किया तो कितना आया? 15 आ गया, 15। और हर को हर से किया तो 6 आ गया आंसर। हो गई फ्रैक्शन? हो गई या नहीं? यस सर। हो ही या नहीं? यहाँ पे देखो, अंश को अंश से गुणा कर दिया, सही है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब अंश को अंश से गुणा कर दिया, हर को हर से। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15। और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, अच्छा यहाँ पे यहाँ पे 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे 8 है तो 8 के हिसाब से कर दिया। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 से क्या हो जाएगा? गुणा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8। सही है। वो मैंने देखा कि यहाँ पे 8 था तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भाई जो भी संख्या हर में है उसको हर से गुणा कर दो, और जो अंश में है उसको अंश से गुणा कर दो। और ये कौन सी भिन्न है? इनप्रॉपर। मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं। यस सर। 8 2 जा होगा, 16 नहीं होगा। 8 1 जा, और कितना बच गया? 7 बच गया, ऊपर लिख दो, और 8 आ गया। समझो, कोई भी भिन्न आ जाए तो उसको गुणा करने में दिक्कत आएगी। ठीक है। तीन बटा गुणा 5/6 गुणा 9/5, इसको गुणा करते हैं। तो अंश को अंश से, अंश को हर को हर से, अंश को अंश से गुणा कर देंगे और हर को हर से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों। थ्री 5 9 10। अंश ऊपर वाले हैं ना सारे? यस सर। और हर नीचे वाले हैं? यस सर। न्यूमिनेटर बटा डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखो कितना कितना आएगा यहाँ पे। अब जब बटे में कोई संख्या होती है और वो समान संख्या होती है तो कट सकती है, यदि, लेकिन वो क्या होना चाहिए? गुणा में होनी चाहिए। क्या? सभी संख्याएं गुणा में है, नीचे सभी संख्याएं गुणा में है। 5 से 5 काट सकते हैं, क्यों? 5 के अंदर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। 5 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है। तो ऊपर क्या बचा? 1 गुणा 1 गुणा 9, नीचे 15 गुणा 2, यही बच रहा है ना? यस सर। ऊपर क्या आ गया? 9। और इसको ऐसे काट सकते हैं ना, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9,
तो ऊपर कितना बचा 3 और नीचे कितना बचा 5। 2 से मल्टीप्लाई 10। आ गया समझे? यस सर। गुणा करना आ गया? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, भिन्नों का भाग, भिन्नों को भाग देना, भिन्नों में भाग देना। फ्रैक्शंस डिवाइड। अब ये यहाँ पे देखो 3/4 है, डिवाइड 4/6 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो अगली वाली फ्रैक्शन होती है ना भिन्न, उसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कर देते हैं। क्या? जैसे 3/4 गुणा, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 6/4 हो जाएगा ना। अब अंश को अंश से गुणा कर देंगे 18 और हर को हर से गुणा कर देंगे 16। 9 डिवाइड करेंगे तो और 8 और इसको करेंगे तो 1/1 8। आगे समझो? ठीक है बच्चों। और इसमें ऐसे नहीं करो तो ऐसे देख लो, इधर 3/4 है अपने पास में, क्या है 3/4। क्या है 3/4। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, एक तरीका दूसरा हो रहा है। 3/4 है तो ये इसके भाग में जाएगा तो ये इस नीचे ही तो लिखेंगे ना। ठीक है। अब ये अपनी अंगुलियां होती हैं ना, अंगूठा और अंगुलियां, इसको यहाँ पे रखा करो। अब यहाँ पे देखो ये 6 है ना, 6 को ऐसे पकड़ के घुमा के लेके जाओ तो ये किसके पास जा रहा है 3 के पास जा रहा है ना, 3 के पास लिख दो। और ये अंगूठा किसके पास चला गया 4 के पास, 18/16। आ गया समझ में? यस सर। आ गया? यस सर। भूल सकते हो आप कभी? नो सर। ठीक है बेटा। और इनको काटोगे तो वही आ जाएगा 9 और कितना आएगा 8 और 1 1 8। एक क्वेश्चन और बताते हो दोनों मेथड से। यहाँ पे देखो अपने पास में 10/6/5 25। ठीक है। एक तो क्या कर सकते हैं, जो अगली वाली भिन्न होती है उसका क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। तो ये एक तो ऐसे कर सकते हैं 10 बटा, और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 25/5 हो जाएगा या नहीं। और ऊपर अंश को अंश से गुणा कर देंगे। अब ऐसे बताओ काट सकते हैं ना, 5 1 5 और 5 2 10 काट सकते हैं ना, क्योंकि ये ऊपर वाली संख्या अलग है और भाग जा रहा है ना, तो भाग दे सकते हैं ना। और यहाँ पे 50 आ जाएगा और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 25 और आगे समझो। ठीक है, चलो ये लास्ट अपना है, नेक्स्ट टॉपिक अगली वाली क्लास में लेंगे, इसको अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, यहाँ पे देखो 10/6 भाग आ गया, लग गया ना भाग, लग गया 5/10 25। सही है। ये अंगुली और ये अंगूठा लो, ले लिया, यहाँ पे रखो, 25 के पास जा रहा है अंगुली, इसको जैसे अपना प्रकार आता ना उसी प्रकार घुमाओ। कहाँ पे जा रही है ये अंगुली 10 के पास, कहाँ पे गई, तो 25 को 10 के पास भेज दो, डिवाइड। और ये अंगूठा कहाँ पे जा रहा है 5 कहाँ पे गया 6 के पास, 2 50/6
आ गया समझ में यस सर। अच्छी तरह से? ठीक है। और जो भी कोई इसको ऑनलाइन देख रहा है यूट्यूब पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली अगली क्लास आपसे मिस नहीं हो। और जो भी ज़रूरतमंद बच्चा है उसके पास शेयर करना, ठीक है। और कमेंट में लिखना कि कौन कौन इंग्लिश के कितने बच्चे जुड़ गए हैं हमारी SK क्लासेज से, जिससे कि हमारी ऑनलाइन भी क्लासेज रेगुलर कर सके। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।